पितरों का महत्व। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीव आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती है। पितृ हमारे ही कुल के पूर्वजों की आत्माएं हैं, जो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। ये पितृलोक में वास करती हैं, पर इनका आसक्ति हमारे घर के सभी सदस्यों पर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर उस आत्मा को अपने कर्म अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में पितरों के देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है, जो पितृलोक कहलाता है। जैसे मनुष्य लोक में रहता है, वैसे ही पुण्य आत्माएं पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इनसे ऊपर स्वर्गलोक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह पितरों में आर्यमा नामक पितृ है, अर्थात पितरों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पीठ से पितृ उत्पन्न हुए। पितरों के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को त्याग दिया था। पितृ को जन्म देने वाला ब्रह्मा जी का शरीर संध्या बन गया, इसलिए पितृ संध्या के समय शक्तिशाली होते हैं। हर व्यक्ति के 3 पूर्वज पिता, दादा और परदादा कर्म से वसु, रुद्र और आदित्य पितृ के समान माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष अश्विन माह में ही क्यों आते हैं? दरअसल हमारा एक माह चंद्रमा का एक अहोरात्र होता है, इसलिए ऊर्ध्व भाग पर रह रहे पितरों के लिए कृष्ण पक्ष उत्तम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी लोक में देवता उत्तर गोल में विचरण करते हैं और दक्षिण गोल भाद्रपद मास की पूर्णिमा को चंद्रलोक के साथ साथ पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है। पितृपक्ष की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष करते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में पितृपक्ष में अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और अपने वंशजों से अपने निमित्त तर्पण, श्राद्ध, दान पुण्य, अपना सम्मान पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी नई पीढ़ी को अपना शुभ आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शास्त्रों में पितरों को देवताओं से भी अधिक दयालु और कृपालु कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध द्वारा वर्ष भर तृप्त रहते हैं। मान्यता है कि जिस घर में पूर्वजों का श्राद्ध होता है, वह घर पितरों द्वारा सदैव हर आपदाओं से सुरक्षित रहता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितृ रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी आत्मोन्नति के लिए प्रयासरत रहने के साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही मिलता है। पितृ वह उच्च आत्माएं होती हैं जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितरों को संदेशवाहक भी कहा गया है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण ये अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है।
सामान्यतः यह सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते हैं, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर ये उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवत स्नेह, दुलार, सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।